उससे कहा कि आप कहते हो कि तंबाकू नुकसान करता है, और वो खुद डॉक्टर हैं जो बोल रहे हैं तंबाकू नुकसान करता है। देखो ये 85 साल में मरा और चेन स्मोकर था। 22 साल की उम्र में इसको तंबाकू का पाइप पीने की आदत लगी थी और तब से लेके अब तक रोज पीता रहा। बस 4-5 घंटे 6 घंटे जो सोता था उस समय के बिना हर सांस इसने तंबाकू वाली ली और 85 साल जिया। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन बेकार है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये तंबाकू ना पीता होता तब ये कितना जीता, ये सोचो। आप गलत एंगल से ही क्यों देख रहे हो? अगर ये इतना चेन स्मोकर ना होता तो शायद 105 साल तक जीता। इसके डीएनए के देखो ना, आप दूसरों से तुलना नहीं करो यहां इस मामले में। इसको जैसा डीएनए मिला था वो शायद 110 साल तक स्वस्थ रहते हुए जीना था। इसने उम्र अपनी कम कर ली। एक ही फेफड़ा था और वो भी खराब हो गया। इसका कुमार गंधर्व का, बहुत बड़े गायक, आप तो जानते हो कुमार गंधर्व। और उस फेफड़े में कमी होने की वजह से जो एक घरघराहट सी, एक उनको गाते हुए बीच में एक थोड़ी हल्की सी सांस सी लेनी पड़ती थी। अब मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे किसी संगीतज्ञ ने बताया कि वही वो बात थी जिससे कुमार गंधर्व का गायन अद्भुत हो गया था। तो अगर और उस जो एक ही लंग्स है उसमें भी खराबी है तो कितना सावधानी रखते थे और प्राणायाम और इस सब को कर करके उन्होंने अपने को काफी समय तक जीवित रखा। और संगीत, और वो संगीत शास्त्रीय संगीत जिसमें लंबी सांस तक आलाप लेने की और उसकी जरूरत पड़ती है, उस संगीत के क्षेत्र में वो एक यशस्वी नाम कुमार गंधर्व। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक अच्छी बात कही है कि हमारा जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। ताश के पत्ते आप कभी खेले नहीं होंगे तो देखे होंगे, जैसे मैंने खेला नहीं पर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि आपके पास अच्छे पत्ते आए हैं, किंग है, क्वीन है, यानी ट्रम्प के सारे ज्यादातर पत्ते आपके पास आ गए, और आपके पास कमजोर पत्ते आए हैं। ठीक है ना? तो किसी के पास अच्छे पत्ते आए हैं और किसी के पास कमजोर पत्ते आए हैं, फिर भी कमजोर पत्ते वाले खिलाड़ी ने पत्ते इस तरह से फेंके, इतनी चतुराई से फेंके कि अगर वो जीत नहीं पाया तो भी खेल को काफी उसने लंबा खींच दिया, आसानी से नहीं हारा। तो ये भी तो एक जीत है ना। बहुत अच्छा। आपके पास अच्छे पत्ते आए थे, आपने ऐसे अनशन तरीके से गुरूर में आकर के मेरे पास सब क्वीन और सारे अच्छे पत्ते और ट्रम्प का और इक्का सबसे बड़ा होता है ना, तो वो मेरे पास है और गलत तरीके से चल के आप उतना अच्छे से नहीं जीत पाए। फिर भी जीते तो क्योंकि बहुत अच्छे पत्ते आपके पास थे और बराबर हैं। थोड़े अच्छे पत्ते आपके पास हैं, थोड़े अच्छे पत्ते प्रतिरोधी के पास हैं, तब तो खेल बहुत ही कांटे का हो जाएगा ना। फिर आपको बहुत सावधानी और चतुराई उसमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आपके हिस्से में कैसे पत्ते आए हैं ये भाग्य है, राइट? इसको आप भाग्य कह लो, प्रारब्ध कह लो, डेस्टिनी। आप चलोगे कैसा उन पत्तों को, ये आपका नया कर्म डिसाइड करेगा। तो अगर भाग्य से किसी को सफलता मिल रही है तो बड़ी बात नहीं, नए कर्म से किसी ने कुछ किया है। यशवंत सिंह जी इसका उदाहरण है जी। यशवंत सिंह जी वो भी पीते खाते सब कुछ थे। हाँ, वो भी लंबी उम्र थी। 99 तक। हाँ, लेकिन हमेशा वो उन्होंने शराब जरूर पी। उनके बेटे की जो गवाही है वो ये कहती है कभी भी वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं पीते। तो देखिए, लिमिट में तो हर चीज मेडिसिन बन जाती है। आप तंबाकू का जरा सा इस्तेमाल करें मंजन में डाल करके तो दांतों की बैक्टीरिया खत्म करेगा वो। अब आप उसकी आदत बना ले, रोज ही वो मंजन करोगे, तब फिर वो बैक्टीरिया भी इम्यून हो जाएंगे, फिर आपके मुंह के बैक्टीरिया पर उसका असर नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे दांतों में वो मसूड़ों को सड़ाएगा, वो तंबाकू, बदबू आएगी। तो हर चीज की एक सीमा है, उचित मात्रा में अगर आप लेते हैं तो पॉइजन भी दवा बन जाता है ना।
जहर भी दवा बन जाता है। सांप के विष से कितनी दवाएं तैयार होती हैं। होम्योपैथी में तो विष का प्रयोग बहुत तरह से किया जाता है, आयुर्वेद में भी। अच्छा, ये एक प्रश्न है जी कि एक व्यक्ति नियम से रहता है, अच्छा खाता है, योग वगैरह भी करता है, सब कुछ करता है वो, जी और वो जा रहा है और रास्ते में अचानक उसका हाँ, accident ये होता अब है, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था। वो उसकी आयु निश्चित मान जी गई क्या जी होगा? अब देखिए, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारा जन्म हमारी इच्छा से हुआ है क्या? हमारे कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार हुआ है, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया कैसे शरीर में जाना है, कैसे माता पिता के में जाना है। तो जन्म देने वाला तो कोई और ही है। तो जीवन का एक सिरा, जन्म तो ईश्वर के कंट्रोल में है और मृत्यु ईश्वर के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा मानना उचित है क्या? ईश्वर के नियंत्रण से बाहर है क्या मृत्यु? बहुत तो- मुश्किल है कहना इसका जवाब। जब एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें 100-200 ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट, इंसिडेंटल, कोइंसिडेंस, कुछ भी कह सकते हैं, होनी की होनी, तो वो सबका भाग्य एक हो ऐसा तो मुश्किल, वो मुश्किल। नहीं, हाँ, एक वही पॉइंट मेरा वही मैं है। आपको बताता हूँ। वो अच्छा, मेरा एक point। बात बताइए, केवल वो 100-200 हजार लोग आपको एक साथ एक प्लेन क्रैश में हाँ जी, मरे हुए दिखते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट में दिख जाते हैं, तो क्या उनका कर्मफल एक साथ ही उगदित हो आया था? ये सवाल उठता है। हाँ जी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, इसी सेकंड में पूना में ही कितने प्राणियों ने शरीर छोड़ दिया? छोड़ा ना? हाँ जी। हमें दिख नहीं रहा है, बस एक साथ छोड़ा। तो बात है। तो हर सेकंड प्राणी शरीर छोड़ रहे हैं, हर सेकंड जन्म ले रहे हैं, सबके जन्मफल उसी समय में उसी सेकंड में उदित हुए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसी सेकंड में कितने लोग किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो गए, दुख आ गया है तो जीवन में। आपने नजरिया बदल दिया। हाँ, तो आप पूरे विस्तृत फलक पर देखना चाहिए हर एंगल से। तो देखिए, एक बात ये भी तो होती है कि एक्सीडेंट हुआ और उसमें बच गया आदमी। एक्सीडेंट भयंकर था, न जाने कैसे उसका जीवन बच गया, और एक्सीडेंट साधारण था, जरा सी चोट लगी और तो यहां समझने की बात यह है कि मान लीजिए एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई, बस इस एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए उसमें 1000 आदमी है, तो 1000 आदमी में से 300 तो ऑन द स्पॉट मर गए, 300 हॉस्पिटल आकर मरे, लेकिन अपने परिजनों से मिलकर अपनी बात कहते थे। थोड़े दिन, कोई 10 दिन जिंदा रहा, कोई 5 दिन। तीन 300 लोग ऐसे थे जो घायल हो गए, किसी का पैर हमेशा के लिए चला गया, किसी का हाथ चला गया, किसी की आंखें चली गई, विकलांग होकर जीवन, पर जीवन बचा। 100 ऐसे भी थे जिन्हें खरोंच भी नहीं आई। तो अब ये फल में अंतर है। तो ट्रेन एक्सीडेंट तो इन यात्रियों ने किया नहीं था, इनकी कोई गलती नहीं। तो अब जिसकी गलती है, स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर, लाइनमैन, सिग्नलमैन, ट्रैफिक, ट्रेन का जो कंट्रोलर होता है, किसी की भी गलती होगी, जिसकी भी होगी, उसको सजा है तो न्याय व्यवस्था मनुष्य की देगी या ईश्वर देंगे? आप सोचिए, क्या इन 1000 लोगों को ईश्वर ने प्रेरित किया कि तुम ट्रेन में बैठो, मुझे एक्सीडेंट कराना है और तुम्हारी डेथ करानी है? ऐसा तो है नहीं। सब अपनी अपनी फ्रीडम से, अपने अपने प्रोग्राम से ट्रेन में बैठे। अब ये जो अंतर है, कोई ऑन द स्पॉट मर गए, कुछ हॉस्पिटल आकर मरे, कुछ घायल हो गए, कोई कैसे, कोई ज्यादा घायल, कोई कम घायल। तो अब इसमें कर्मफल का नियम क्या कह रहा है? अभी भी तो किसी ने बचने की कोशिश की थी ना, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने बचने का प्रयास किया, किसी ने नहीं किया। अभी का कर्म, पिछला कर्म, और मृत्यु तो अपने आप में कर्मफल है नहीं, ध्यान दीजिएगा। मृत्यु तो सिर्फ ट्रांसफर का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है कि एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में चले गए। कर्म का फल तो सुख या दुख के रूप में जीवित रहते हुए भोगना होता है। इस व्यक्ति के मरने से इनको जो दुख हुआ है, ये इनका बेटा है,
8 साल का। अब इनके चले जाने से इसकी पढ़ाई लिखाई जीवन यापन में कितनी कठिनाई आएगी, तो इसका भी तो कर्म फल है। तो उनका अभी का कर्म जो मरे, उनका पिछला कर्म और उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, पत्नी, भाई, बच्चे, उन सब का कर्म, सबको जोड़कर ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था करेंगे। सेकंड के करोड़वें हिस्से में ईश्वर को पहले से योजना बनाकर और सब प्लानिंग करके रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड के करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगता ईश्वर को डिसीजन और इंप्लीमेंट करके किसके साथ क्या होगा। तो एक्सीडेंटल जो डेथ होती है उनमें भी बच जाना, घायल होकर रह जाना, जीवित रह जाना, इस सब के पीछे कर्म हो। तो उनसे रिलेटेड लोगों के कर्म और उनके कर्म, इन सब को ईश्वर देख रहे हैं और ईश्वर की व्यवस्था के नियंत्रण से बाहर हैं। फिर भी हमारा अभी का कर्म भी हो सकता है। हम सड़क पर चल रहे हैं पूना जैसे व्यस्त शहर में, तो एक्स्ट्रा सावधान रहकर चलना चाहिए। हो सकता है सामने से जो ट्रक आ रहा है, पीछे से आ रहा है शराब पिए हुए, हो सकता है रात का जगा हुआ हो। तो अब आप जितनी सावधानी रख सकते हैं उतना अधिकतम करके फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब बताइए, ट्रेन के ड्राइवर ने शराब पी रखी है नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? मैं तो हमसफर एक्सप्रेस में बैठ के चल दिया, होशंगाबाद से सुबह पुणे आ गया। ट्रेन का नाम था हमसफर एक्सप्रेस। तो आपने ट्रेन का नाम पूछा माननीय प्रतिभा गुप्ता जी ने, तो मैंने कहा हमसफर। बोले अच्छा, हमसफर नाम है ट्रेन का। पहली बार सुना। अब बस में बैठे जा रहे हैं, बस का ड्राइवर क्या कैसी अवस्था में, रात को जगा है क्या है। तो हम जितना अधिकतम कर सकते हैं उतना प्रयास करके फिर ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसे ईश्वर प्रणिधान का। तो मनुष्य के जीवन के संदर्भ में आयु बढ़ाने की कई बातें। एक तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हाथ से बाहर होता है। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो भोजन घर में मैं चलता हूं तो घर का भोजन लेके चलता हूं। यहां तक कि राजधानी में खाना मिलता है, फिर भी मैं अपना घर से लेके जाता हूं, क्योंकि राजधानी का एक तो मेन्यू फिक्स है, दूसरे वो टेस्टलेस होता है, तीसरे स्वास्थ्य विनाशक होता है। वो पनीर की सब्जी, पनीर कैसा है कौन जाने उनका। तो इतनी सावधानी रख ली कि आपने ले लिया। अब ऐसा भी हुआ एक दो बार कि वो खाना जल्दी में छूट गया, घर पर ही बना बनाया पैक किया हुआ, तो अब क्या करो? तो राजधानी वाला भी ना खाओ भाई। ना खाने से तो कुछ खाना ठीक है, पनीर मत खाओ, दाल है, सलाद है, दही है, रोटी तो है ही। तो आप जितना अधिकतम अपना प्रयास कर सकते हैं उतना कर लीजिए। शादियों में पहले जाते थे तो मुझे याद है कि पहले सब जगह पूड़ियां ही पूड़ियां मिलती थी। अब बहुत लोगों को पूड़ी सूट नहीं करती, तो अब तो हर जगह आप जाइए तो रोटी भी है, तंदूरी है, चपाती है, पूड़ी भी है, जो बनाए खाइए। तो आप स्वास्थ्य को चुन रहे हैं या स्वाद को चुन रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। आप प्रायोरिटी पर क्या रख रहे हैं? युवा है तो आप स्वाद को प्रायोरिटी पर रखो, ठीक है, स्वास्थ्य देखा जाएगा। अभी तो शरीर बलवान है, सब कुछ पचा जाओगे। अब एक उम्र हो गई तब आप स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पर रखिए। तो शादी होती है तो ऋषिपाल जी से पूछिए, गौदान किया जाता है। अब शादी हो रही है, कन्यादान से ठीक पहले गौदान है। क्यों करा ले गौदान? अरे गाय देनी है, दूल्हे को दी जाती है, कन्या के माता पिता वर को गाय भेंट करते। गौ 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 प्रतिगृह्यता, वर बोलता है प्रतिगृहणामी, और कुछ रुपए दिलवा देते हैं। अब तो गाय किसी को रखनी नहीं। सवाल ये उठता है कि यहाँ अभी शादी हो रही है, कन्यादान से ठीक पहले आपने गौदान क्यों किया है? क्या मतलब है इसका? मैसेज एक तो ये है कि वो लड़की जिसकी शादी हो रही है अब दूसरे घर में जा रही है, तो घर का सारा मैनेजमेंट उसके कंट्रोल में आ जाए। अधिकार जरूर उसकी जो सासू माँ हैं उनको उनके पास रहेंगे, लेकिन ड्यूटी तो इस पर शिफ्ट हो जाएगी।
तो भोजन जो बनेगा उसमें चाहे खुद बनाओ या बनवाओ, तो स्वाद को प्रायोरिटी पर रखना है या स्वास्थ्य को? दोनों ही तो चाहिए, लड़कियां यही बोलती स्वास्थ्य। दोनों चाहिए। अगर स्वास्थ्य को ही प्रायोरिटी पर रखना है तो रोज फिर कद्दू का कद्दू, तोरई, करेला, लौकी और सबसे अच्छे नीम के पत्ते, सबका स्वास्थ्य बढ़िया है। तो आर्ट तो ये है ना, गौ गौ क्या संदेश दे रही है? देखो, गाय या कोई भी दुधारू पशु, उसका जो दूध है, दूध और दूध से बने पदार्थ, अगर घी चिकनाई नहीं है तो भोजन में स्वाद आएगा क्या? पोषण भी नहीं आएगा। तो दूध, मक्खन, छाछ, घी, खोया, खोए से बना और जो कुछ पनीर, ये सब स्वास्थ्य और स्वाद दोनों को समेटे हुए। तो संस्कृत में एक उक्ति है, विना गोरसम कोरसो भोजनानाम, विना गोरसम कोरसः पंडितानाम। गौ शब्द के दो मीनिंग हो गए यहाँ। एक तो गौ गाय, तो गोरस माने दूध, दूध से बनी चीजें, इसके बिना भोजन में क्या रस है? और दूसरे गो वाणी, वाणी का रस, बिना गोरसम को रसा पंडितानाम, विद्वानों का भी क्या फायदा अगर उनमें वाणी का प्रभाव नहीं है? तो या तो लिखकर या बोलकर ही तो उनकी जो विद्या है, उनका जो चिंतन है, या तो लिख करके आप दुनिया तक पहुंचाओ या बोल करके। अगर उसमें प्रभाव नहीं है तो फिर आपकी बात दूर तक नहीं जाएगी। तो बिना गोरसम को रसो भोजनानाम, बिना गोरसम को रसा पंडितानाम। तो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का एक संतुलन चाहिए। बस अब मैं अपनी बात समाप्त करूं। एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा जी। मतलब इसी से ही जुड़ा हुआ है, ज़्यादा उम्र या कम उम्र, आजकल जो दिख रहा है कि बड़ी उम्र में इस तरह की बीमारियां गिरती जा रही हैं कि ना तो वो बाहर निकल रहा है, उसकी मृत्यु की तरफ हो रहा है। ये जो भोग है ओल्ड एज में, किसी को पहले ये प्रॉब्लम हो गई है, किसी को ज़्यादा जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जीवन की मतलब क्या जिसमें आया था कि इच्छा मृत्यु हो जानी चाहिए, तो ये कौन सी भोग है? बड़े लोग घर घर में बैठे हुए, तो ये किस कैटेगरी में जीवन है हमारा? देखिए, जहां भी सुख या दुख होगा उसके पीछे या तो अभी का कर्म है या पिछला कर्म। सुख दुख कर्म फल के बिना नहीं। अगर बीमारी ऐसी है, उम्र तो लंबी मिल गई, अब जीवन के आखिरी वर्षों में शरीर में ऐसी बीमारी है कि तकलीफ होती है, तो ये कर्म फल। तो कर्म फल प्रसन्नता से भोग लेना चाहिए, नहीं तो आगे की यात्रा में रुकावट बनेंगे या कर्म फल फिर अगले में आगे में भोगना या अभी भोगना। तो उस नहीं, जो भोग रहा है, कई बार क्या होता है, घर वाले इतनी इरिटेट हो जाते हैं कि वो बेड पे पड़ा हुआ है, कुछ ना कर सकता है, ना मतलब अति हो जाती है कई बार। उस समय किसके जो सेवा कर रहे हैं, जो असली तो वो भोग रहे हैं। बस यही पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि मुझसे एक सज्जन ने पूछा, उनके पिताजी को हो गया अल्जाइमर। अब वो व्हील चेयर पर बैठे हुए, कोई आता है देख के हंसते हैं, कभी कुछ होता है और उन्हें तो कुछ पता नहीं। तो उन्होंने, उन सज्जन ने मुझसे पूछा, पिताजी हो गए 80 साल के, अल्जाइमर है, व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं, इन्होंने जिंदगी में जानते बूझते एक चींटी को भी तकलीफ नहीं दी और बहुत दान पुण्य किया, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इनके कौन से कर्म फल है? मैंने उनको कहा कि देखो, किसी दूसरे के कर्म का हिसाब लेने का अधिकार किसी जीवात्मा को नहीं। कर्मों का हिसाब तो सबका ईश्वर के पास है। आप इनके कर्म फल की चिंता छोड़ो, इन्हें क्या तकलीफ है? इन्हें तो कुछ होश ही नहीं है ना, ये तो अपना बेड पर है या व्हील चेयर पर है। आपको इनकी सेवा करनी पड़ रही है, आप अपना कर्म फल देखो। अगर आपको इनकी सेवा करनी पड़ रही है तो ये आपका कर्म फल है। और अगर आप प्रसन्नता से करते हो कि पिताजी हैं, बचपन में हम भी ऐसे ही थे, हर बच्चा बचपन में ऐसा ही तो होता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, तो आपको इनकी सेवा जो कर रहे हो ये प्रसन्नता से करते हो, कर्तव्य समझकर, तो ये आपका नया पुण्य संचित हो रहा है।
अभी आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप इस सेवा को पुण्य बना लेते हो या कर्म फल। या आपको बोझ लग रही है तो ये आपका कर्म फल है, करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और इसी को आप चाहो तो नया कर्म बना लो, ये पुण्य बन गया। प्रसन्नता से सेवा कर रहे हैं अपने रिश्तेदार की, माताएं पिताएं कोई भी है, दादा दादी, तो प्रसन्नता से सेवा की तो पुण्य बन गया। जो बेड पर है हाँ। उसका तो वो क्या लिखा है? नहीं, कर्म फल है। अगर दर्द हो रहा है, अगर तकलीफ है तो कर्म फल है। उनको ये तो तकलीफ है कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा, मैं कहीं जा नहीं पा रहा, ये तो मानसिक दुख है, इसके पीछे कर्म फल नहीं है। अगर चाहे तो बिस्तर पर लेटे लेटे वो इतनी संपदा अर्जित कर सकते हैं जो साथ जाएगी। लेटे लेटे गायत्री मंत्र जपने से किसी ने रोका है? शरीर में कितना भी दर्द हो, कितनी भी पीड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन आदमी अपने अंतर मन में आनंद में जा सकता है। एक महिला थी 90 साल की, और चलने में उनको बहुत तकलीफ होती है, और बैठी रहे तो भी शरीर के जोड़ों में दर्द है, बहुत दर्द, लेकिन प्रसन्न रहती थी। उनको ये नहीं था कि हे भगवान मुझे जल्दी उठा लो, क्योंकि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये माला देख रहे हैं, तो मेरा संकल्प है कि जब तक ईश्वर मुझे शरीर से अलग करें तब तक मैं कई अरब गायत्री मंत्र का जाप इकट्ठा कर लूं। तो जो बैंक में डिपॉजिट है वो तो साथ जाएगा नहीं, जो आध्यात्मिक बैंक में, स्पिरिचुअल बैंक में जो डिपॉजिट हो गए गायत्री मंत्र वो तो साथ जाएंगे संस्कार बन करके। तो उसको यूं ऐसे बैठ करके पद्मासन लगा के ही करना जरूरी तो नहीं है, तो आप लेटे लेटे कर सकते हो। तो वो कहते थे कि मैं जब गायत्री के अर्थ सहित जाप में डूब जाती हूँ तो दर्द जहां है शरीर में है वो तो दर्द, मैं तो अपना गायत्री मंत्र में आ गई। तो ये देखिए, एक आर्य समाज में नियमित आते रहने का ये फल हुआ कि जब वो कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, दूसरों पर आश्रित है, तब भी वो अंदर अपने आनंद में। तो बूढ़ों को ये समझने की जरूरत है, वो वृद्ध नहीं होना चाहते, बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़ा तो होना ही होगा, वृद्ध होता है आदमी सुख से आनंद के क्षेत्र में बढ़कर आ गया वृद्ध। तो वृद्धावस्था में भी आप उन्हीं चीजों में लीन रहेंगे जो अब साथ नहीं जानी, तो उस आगे की यात्रा की तैयारी ठीक से कीजिए ना। आपको 2 महीने बाद पूना से दिल्ली जाना है, 2 महीने बाद की यात्रा का आप आज सोचते हो ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, आज बुकिंग करा लो, फ्लाइट में तो टिकट सस्ता मिलेगा। कौन सी एयरलाइन जो किस टाइम पर जा रही है तो मैं वहाँ सूटेबल टाइम पर पहुँचूँ, नहीं तो फ्लाइट तो रात को 1 बजे पहुँचा देगी। ट्रेन जा रही है तो उसमें रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होगा। तो यहाँ से एक ट्रेन जाती है, मैं पिछली बार आया था पूना, तो उन्होंने कहा कि पहले पूना एक ही ट्रेन आती थी, वो उधर पंजाब की रहने वाली है, जालंधर वालंधर से, कहाँ से, झेलम एक्सप्रेस बोलते थे, वो हमेशा लेट होती थी। हम लोगों ने तो उसका नाम जालिम एक्सप्रेस रख दिया था, झेलम नहीं जालिम एक्सप्रेस। तो जालिम एक्सप्रेस से जाना है कि गोवा एक्सप्रेस से जाना है, कहाँ से आप दौड़ से भी पकड़ सकते हो और फास्ट ट्रेन। मैं तो पूना आता हूँ, कभी शाम को यहाँ कार्यक्रम है तो मैं ये जालिम एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस दोनों सूट नहीं करती, कौन सी लेट हो जाए। तो मैं तो अगस्त क्रांति राजधानी लेता हूँ, सुबह ठीक टाइम पर 9 बजे मुंबई पहुँचे, वहाँ से शिवनेरी पकड़ी या टैक्सी ली, तो आपको यात्रा का प्रबंध भविष्य का पहले से करना होता है कि नहीं। इस जीवन के बाद की जो यात्रा शुरू होगी उसकी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ तो करें। तो जो कितना भी बिस्तर पर लेटे हुए दर्द हो रहा है, कुछ है, वो अच्छा प्रसन्न मन से उन कर्म फल को भोग लीजिए। अच्छा है, यहीं निबट जा रहे हैं कर्म फल। और नया आपने गायत्री मंत्र का और ईश्वर के ओम के नाम का जाप और ईश्वर की प्रार्थना उपासना में जो भी आपने समय लगाया, मन लगाया, वो पुण्य बन गया, आध्यात्मिक संपदा आपकी इकट्ठी हो गई। तो आप समाप्त करेंगे। नहीं, ये संपदा जो आप कह रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ना या ओम उच्चारण करना, ये सच में हेल्प करते हैं? बिल्कुल हेल्प करते हैं। आपका देखिए, सारे दर्द अंत में मन में ही तो पहुंचते हैं, और मन आपका गायत्री में लगा हुआ है, मन आपका किसी अध्ययन चिंतन में लगा हुआ है, अगर ज्ञान का आनंद आप लेते हैं तो।
मैं 98 साल के हो गए थे गुरुदत्त, हाँ जी। लेखक जो बड़े लेखक हैं। मैंने बहुत पढ़ा उनको तो। हाँ, तो मैं इंटरव्यू लेने गया क्योंकि मैंने सोचा कि जो बड़े विद्वान हैं आर्य जगत के, उनका इंटरव्यू जो भाषण दे सकते हैं उनका भाषण मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैं वीडियोग्राफर लेके ऐसे 30-35 विद्वानों की मैंने रिकॉर्डिंग की। तो गुरुदत्त का मैं इंटरव्यू लेने गया, उनका टाइम लिया, तो वो उस समय 98 वर्ष के थे और चारों तरफ से बड़े बड़े मसनद लगाकर बैठे हुए थे, वरना वो बैठ नहीं सकते थे और बैठे और आंखें भी कमजोर हो गई थी। मैग्नीफाइंग ग्लास से लिख रहे थे अथर्ववेद का भाष्य। उनका कहना था कि ऋषि दयानंद ने अथर्ववेद का भाष्य किया नहीं, उनका देहांत हो गया तब तक, और दूसरे विद्वानों ने जो किया है भाष्य वो अच्छा नहीं है, तो मैं अथर्ववेद का भाष्य करके मरूं। तो 98 वर्ष की उम्र में 98 वर्ष की उम्र में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चारों तरफ मसनद लगा के वो ये उनका आनंद है। तो सब शरीर कमजोर है तो क्या हुआ, अपना कर रहे हैं। तो हम अथर्ववेद का भाष्य तो नहीं कर सकते, गायत्री का जाप तो कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब तो पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, बहुत सारे सुख के दरवाजे खुले हुए होते हैं। दर्द अपनी जगह रह जाता है, आप तो आनंद में आ जाइए। लेकिन होता नहीं है, होता है एक क्योंकि जब बूढ़े हो गए तब ये कोशिश शुरू करते हैं। हाँ, ये बात। नहीं आचार्य आखिर जी, मन लगेगा कैसे? आचार्य जी ये इस परिस्थिति के ऊपर होता है। अभी मैं 1 मिनट दूंगा सिर्फ, ये मेरे बारे में जानते हैं, खाली आपने उस महिला को जाना है, आपने मुझे नहीं जाना। मेरे में भी वही प्रॉब्लम है, मैं चलता हूँ तब भी दर्द होता है, आराम करता हूँ तब भी दर्द होता है। कारण उसका मेडिकल ये है कि मेरे में ब्लड फ्लो काफ़ी नहीं है। जो आचार्य जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे वही 2 घंटे 3 घंटे मैं शाम को कुछ नहीं करता हूँ, मेरे 2-3 घंटे पता ही नहीं चलते वो किधर निकलते हैं, क्योंकि वो उन्होंने गुड़ दिया। लेकिन मैं गायत्री मंत्र नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ करता हूँ, आपको मालूम है, और आपने मुझे देखा हुआ है। तो अभी आपने एक्चुअल देखा है तो विश्वास होगा, जिसको एक्चुअल नहीं देखा तो विश्वास कम होता है। मैंने आपकी बात को ही खाली पूरित किया उसको। तो हर एक को करने का अभ्यास समय पर शुरू कर देना चाहिए। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आर्य समाज में आते हैं और आपका अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर रुझान है और ये रुझान आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो आज तो मैं अगर भाषण देता तो 11 बजे तक ही बोलता। भाषण की आपके प्रश्नों की उस पर चर्चा लंबी हो करने वाली। अब मैं ये सोची इस विषय को हम बंद हाँ, करें और मैं थोड़ा आप सबकी इजाजत के साथ और उनकी अनुमति के साथ कि आपने जो अपने ये एटा में गुरुकुल का जो ये संचालन नया एक पुनर्जन्म दिया है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना